हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज लेकर आई बहुत प्यारा सा डिज़ाइन। तो ये देखिए, ये है मेरा बनारसी सूट। तो बनारसी दुपट्टा ये अस्तर के साथ मुझे बनाना है। तो ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, खुद का है। तो देखिए, मैं बहुत ही प्यारा सा इसका डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं नए साल के लिए नया डिज़ाइन। जो आपको कॉलर वाले सूट के साथ डिज़ाइन पसंद होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा बाजू डिज़ाइन, बैक वाला डिज़ाइन कॉलर के साथ। देखिए मैंने कितना प्यारा सा बैक वाला डिज़ाइन बनाया है। तो इसकी इस वीडियो में सारी आपको कटिंग, स्टिचिंग, हेयर रबड़, जो देखिए आप हर सूट के साथ अपनी मैचिंग हेयर रबड़ बना सकते हो। तो रबड़ की तो मैंने इसमें वीडियो नहीं डाली है, तो आप लोग मेरी और वीडियो में हेयर रबड़ बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन मैंने बनाया है, जो आप लोगों के लिए मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने देखिए, सबसे पहले करेंगे हम कटिंग। तो ये मैंने सबसे पहले पैंट की कटिंग की है। तो पैंट की कटिंग के लिए मैंने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा, और मेरे हिसाब से मैंने 12 इंच अपना आसन लिया है, और 2.5 इंच मैंने आगे की तरफ लिया है। तो इससे आप अपनी लंबाई के हिसाब से इसको रख सकते हैं, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकते हैं। तो अब मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया है। तो ये मेरा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब मैंने इसमें अपनी मोहरी के हिसाब से इसमें निशान लगाया है, और उस निशान के साथ मैंने इन दोनों निशानों को मिला दिया है। तो ये मेरी हो चुकी है फर्स्ट पार्ट की कटिंग। और सेकंड पार्ट की कटिंग के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो इसको आप इस तरीके से उठा कर रखेंगे, और अगली तरफ आसन की तरफ आपको 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो ये मैंने आसन की तरफ 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है। तो देखिए, ये मेरी जो पैंट की कटिंग है बहुत ही आसान से तरीके में हो जाएगी। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक इस तरफ आपको सेम ही ऐसी कटिंग करनी है, और इस तरफ आपको 2-2 इंच एक्स्ट्रा, ऊपर तक ही 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो अब की है मैंने पॉकेट की कटिंग। तो पॉकेट के लिए मैंने 14 इंच लंबा और 5.5 इंच मैंने चौड़ाई, और नीचे से 6 इंच, इस तरह से मैंने पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब करेंगे, अब सबसे पहले क्या है, हमारा जो कॉटन का अस्तर होता है, हम उस पर ही अपनी कटिंग करेंगे। तो कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, तो बहुत ही उसमें फिनिशिंग के साथ कटिंग हो जाती है, और बहुत ही हमें ईजिली तरीके से कटिंग हमारी हो सकती है। तो आप अपनी फ़िटिंग के हिसाब, अपनी फ़िटिंग का चौथाई भाग आपको लेना है। अपनी कमर के हिसाब से आपको 15 इंच लेना है, 7.5 इंच आपको भी कमर लेनी है। तो इस तरीके से हमें तीनों निशान को इस तरीके से मिलाना है, गोलाई के साथ में इस तरीके से हमें तीनों निशानों को मिलाना है, और 2-2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो 2-2 इंच मैंने अपना एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है। तो ये देखिए, मेरे दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। तो कॉटन के कपड़े पे बहुत ही आसान से तरीके में मैंने दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है। तो इसी तरीके से हम, ये हमारी देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम अपने सूट के कपड़े को लेंगे, अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें अपने गले का बॉर्डर का ख्याल रखना है, और अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ हम इसको फोल्ड करेंगे। और हम क्या करेंगे, इस तरीके से अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे, और इसके बराबर ही इसकी कटिंग कर देंगे। तो जिसमें कि हमारी कटिंग में बहुत ही आसानी से हो जाती है, और हमारी जो कटिंग है बहुत ही आसान से तरीके में कट कर हो जाती है तैयार। तो देखिए, बहुत ही ईजी तरीका है। सबसे पहले आप अस्तर पर ही कटिंग करें, उसके बाद आपको इस तरीके से रखते हुए आपको अपने सूट पर ही कटिंग कर लेनी है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है कटिंग करने का। तो देखिए, अब इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को रखेंगे, सेकंड पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो जो आसान सा तरीका है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितना आपको कपड़ा चाहिए, जितना फैब्रिक आपको चाहिए उतना ही फ़ोल्ड करना है, उससे ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना, क्योंकि हमें इसमें से स्लिप्स भी निकालनी है। तो आपको जितना कपड़ा चाहिए आप उतना ही कपड़ा इसमें लें। तो मैंने इतना ही फैब्रिक लिया है जितना मुझे फैब्रिक चाहिए। तो मैंने कर दिया दोनों पार्टों कटिंग। अब देखिए, मेरा स्लीव्स के लिए फैब्रिक बच चुका है। तो इसमें मैं 4 फोल्ड करूँगी, और अपनी स्लीव्स के हिसाब से लंबाई लेते हुए मैं इसमें कट कर लूँगी। तो उसके आगे मुझे बॉर्डर भी बनाना है, मुझे कफ बनाने, कफ वाला डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए मैं 4 इंच के अपने कफ बनाऊँगी। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, क्योंकि आगे आपको प्लेट्स बननी है। तो मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, 4 से 5 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। मैंने 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है, और ये स्लीव्स की हो चुकी है मेरी कटिंग। तो देखिए, मेरी फाइनल कटिंग हो चुकी है। अब करेंगे हम बैक गले की कटिंग। तो बैक गले के लिए मैंने, आप 5 से 6 इंच जितना भी आपको गहरा रखना है आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो ये मैंने 6 इंच गहरा लिया है, और अपना 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। 2.5 मतलब 5 हो चुकी है मेरी चौड़ाई इसकी। तो 2.5 इंच आप फोल्ड करके लेनी है आपको, और आपको इसको चौकोर तरीके में कट करना है। तो देखिए,
मेरे जो बैक गले कटिंग है, और जो ये हमारा पेस्टिंग बची हुई थी इसमें हम कॉलर बनाएंगे। तो इसमें हमें बीच में से कट कर लिया, इसको भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, तो इस वजह से हमने कॉलर को तैयार कर लिया है। तो इसमें हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो हम दोनों टुकड़ों को जॉइंट कर लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा कॉलर के लिए तैयार। तो ये मेरे देखिए कॉलर के लिए भी कर लिए इसमें से तैयारी। तो सबसे पहले करेंगे हम पैंट की कटिंग। तो पैंट की स्टिचिंग करनी है, तो सबसे पहले मुझे पैंट की स्टिचिंग करनी है। तो पैंट की स्टिचिंग के लिए मैंने दोनों आसनों को सिल लिया है। तो सबसे पहले हम दोनों पार्टों को उठाते हुए दोनों के आसनों को हमें सिलना है। तो सबसे पहले मैंने दोनों आसनों को सिल लिया है। तो मेरे दोनों आसन हो चुके हैं सिलकर तैयार। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट के लिए हमें जो हमारी इलास्टिक की वो थी तो वो उसके लिए हमने छोड़ दिया है 2 इंच एक्स्ट्रा, और हमने फिर 5.5 से 6 इंच आप अपनी जो पॉकेट का मुंह होता है उसके लिए आप निशान कट लगा सकते हैं। तो इससे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक पार्ट को उठाना है, सीधी तरफ रखना है, और आपको अपनी इस तरीके से उस पर सिलाई लगा देनी है। अब जिस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगाई थी उसी तरीके से हमें हल्का हल्का कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो जो कि मैंने पहले नहीं किया था तो इसलिए मैं साथ के साथ ही कर दूँगी। तो इस तरीके से जो हमारा पॉकेट का जो फिनिशिंग होती है बहुत ही प्यारी सी आ जाती है और हमें दिक्कत भी नहीं आती है। तो इस तरीके से मैंने इस पर ऊपर सिलाई लगा दी। अब हम सेकंड पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और हम इसको कॉर्नर पर थोड़ा थोड़ा अटैच कर लेंगे। तो मैंने हल्की हल्की सिलाई लगा ली है और इसको हमने अटैच कर लिया है। इस तरीके से मैंने कर लिया इसको अटैच। देखिए दोनों साइडों से इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। देखिए हो चुकी है अटैच। अब इसको देखिए फोल्ड करेंगे इस तरीके से, आप इसको पलटेंगे, दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे और इसके चारों तरफ राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से आपको पकड़ना है और उस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मेरी जो पॉकेट है ये हो चुकी है रेडी। तो इसी तरीके से हम सेम दूसरी पॉकेट को लगाएंगे। तो देखिए कितनी प्यारी लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉकेट मेरी लग चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, साइड के कपड़े को बराबर पकड़ेंगे और इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा जो हमने पॉकेट का मुँह बनाया था वो बंद ना हो, तो इस तरीके में ध्यान में रखते हुए हमको इसको दोनों तरफ से साइडों में से सील लेना है। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीका है। तो ये मैंने दोनों साइड इसकी सील ली हैं। तो आप बहुत ही आसान से तरीके में पैंट को सिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इलास्टिक के लिए जो हमारी इलास्टिक है उसके लिए हमें नेफे को बनाना है। तो मैंने इलास्टिक के लिए नेफे को कर लिया है तैयार। तो देखिए जो मेरा नेफा है वो हो चुका है तैयार। तो मैंने नेफे को, हम इलास्टिक को बाद में डालेंगे, बहुत ही आसान से तरीके में हमारी इलास्टिक डल जाती है। तो सबसे पहले हम पैंट को पूरी तैयार करेंगे, उसके बाद हम इलास्टिक को डालेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा इंच कपड़ा खुला छोड़ दिया था। उसके बाद हम बनाएंगे मोहरी। तो सबसे फिर हमने मोहरी को फोल्ड किया, तो हमने कट लगा लिए थे, जितनी हमको लंबाई चाहिए उस कट पर हम बराबर तरीके में इनको दोनों को फोल्ड करेंगे। तो ये जो मेरी देखिए मोहरी है वो हो चुकी है बनकर तैयार। इसको हम फोल्ड किया और इसके नीचे की तरफ हम सिलाई कर लेंगे। तो नीचे की तरफ मैंने कर ली है सिलाई। तो ये हो चुकी है मेरी पैंट तैयार। अब उसके बाद मैंने अपनी कमर के 5 इंच कम अब इलास्टिक ली है, इसको हमने पिन में डाला और देखो जहाँ हमने खुली साइड छोड़ी थी वहाँ से हमने देखिए फटाफट से हमने अपने इलास्टिक को डाल दिया है। तो बहुत ही ईजी तरीके में हमारी इलास्टिक अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ डलकर हो चुकी है तैयार। अब इसको हम जॉइंट को जोड़ देंगे। तो आप इस तरीके से जो इलास्टिक डालेंगे, आप झटपट से इलास्टिक डाल सकते हैं, आपकी जो पैंट है वो हो जाएगी तैयार। तो देखिए कितनी आसान से तरीके में मेरी जो पैंट है वो हो चुकी है तैयार। और जो हमारा खुला कपड़ा था उसको हम हल्का सा सील देंगे, ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मेरी पैंट जो हो चुकी है तैयार। तो इसकी काफ़ी गहरी पॉकेट लगी है। देखिए आप अब जी देखिए मैंने गले के लिए फैब्रिक को तैयार कर लिया था, थोड़ा सी पाइपिंग, गला, कॉलर, ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली थी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के गले को बनाएंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए मैंने बुकरम का यूज़ नहीं किया, अस्तर वाला सूट है तो इसके लिए मैंने जैसा मेरा सेम गला था उस पर ही हमने अस्तर को ऐसे उल्टा रखा। तो इस तरीके से मैंने गले को एक तरफ से 40 इसी पर हमने सिलाई लगाई। अब इसको हम उसी तरीके से कट कर लेंगे जिस तरीके से हमारा गला था। तो अस्तर को अच्छी तरीके से हमने फोल्ड किया, आयरन किया और देखिए जो गले की फिनिशिंग है कितनी अच्छी आई है। अब क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरीके से हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए मैंने सेकंड पार्ट को रखा और इस पर सिलाई कर दी। तो ये हो चुका है हमारा गला तैयार। इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट को बराबर कंधे से मिलाते हुए दोनों पार्टों को रखा और गले पर हमने इस तरीके से लगा दी सिलाई। तो जो हमारा देखिए गला है, ये दोनों पार्ट हमारे जुड़ चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सिलाई थी उसमें 1.5 इंच हम पीछे की तरफ कट कर देंगे, जहाँ पे हम कॉलर लगाएंगे। और बैक गले की हम तैयारी करेंगे। तो बैक गले के लिए देखिए मैंने पट्टी बना ली थी, आप ये पाइपिंग पट्टी आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप हल्का सा नेफा जैसे नाड़ा बनाते हैं उस तरीके से एक पट्टी को तैयार करेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। इस तरीके से अपने बैक गले को हम फोल्ड करेंगे और इस पर 1.5 या 1 इंच पर आप जितना भी चाहें निशान लगा सकते हैं। तो हमें नीचे तो 3 ही निशान लगाने हैं, एक बीच में और इस तरीके से हमें 1.5 इंच पर इस तरीके से हम निशान लगाते चले जाएंगे। तो ये लगा लिया है मैंने 1.5 इंच पर निशान। अब कुछ नहीं करना है, इसको हल्का सा हम गहरा करेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। तो मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड किया और इसको इस पर ऐसे ही फोल्ड करके हमने इसको लगा दिया। तो ये हमारे जो दोनों साइडों के निशान है ये हो चुके हैं बन लग कर तैयार। हम देखो पट्टी को रखने का तरीका है, जो हमारी बंद साइड है इसको हम ऊपरली तरफ रखेंगे और खुली साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे, क्योंकि जो हम जब सिलाई करेंगे तो हमारी जो हमने छोटी छोटी पट्टी लगाई हैं ये हमारी फिट बैठे। तो मैंने सारी पट्टियों को इसी तरीके से फोल्ड करते हुए फोल्ड की साइड ऊपर और खुली साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है। तो ये सारी पट्टी मैंने लगा कर ली है तैयार। अब हम इस तरीके से गले में करेंगे कट। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काट दिया है और हमें फोल्ड कर इस पर एक बिल्कुल बीच में हमें एक कट लगाना है। तो देखिए जो बैक गला है मेरा बहुत ही प्यारा सा बनने वाला है। तो इस तरीके से हमें कट पर बिल्कुल बीचों बीच इस गले को रखना है और बीच में हमें एक पिन की मदद से इसको रोक देना है। तो इस पर हम इसी तरीके से जिस तरीके से आप गले पर सिलाई करते हैं इस तरीके से सिलाई कर ली। इसको हम बराबर बीच में से ऐसे कट करेंगे और अच्छी तरीके से कॉर्नर में से हम भी कट करेंगे इसको। तो थोड़ा सा टाइट कट था, तो इस तरीके से मैंने कैंची की चोंच की मदद से हमने इसको पूरा अच्छी तरीके से कॉर्नर में से कट किया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए जो हमारी जो हमने पट्टी लगाई थी बहुत ही आसान था। अब देखिए मैंने पाइपिंग तैयार की है, इसको हम सबसे पहले ऊपर डालेंगे और आप ऊपर को डालते हुए इसको क्रॉस पट्टी में डालेंगे और नीचे जो हमने एक वो पट्टी लगाई थी उसमें कर हम दोनों पट्टियों को उसमें से निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों पार्टों को क्रॉस पट्टी में डाल लिया है। दोनों मैंने डोरी को बहुत ही क्रॉस पट्टी में डाला है। तो देखिए बहुत ही फाइनल लुक जो आएगा इसका बहुत ही प्यारा सा आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको फाइनल कर दिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास कोई बटन या कोई बहुत ही प्यारा सा कुछ भी चीज़ आपके पास है तो इस तरीके से लगा देना है। तो मैंने इसके लिए एक बटरफ्लाई और बनाई थी, तो आप मेरी वीडियो में और शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको बटरफ्लाई बनानी है, उसके ऊपर मैं इस बटन को लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने कॉलर को भी इसमें जॉइंट किया है। कॉलर को हमने बीच में से ऐसे ही कट किया और जैसे आप गला बनाते हैं उसी तरीके से आपको पहले आधा इस तरफ और आधा उस तरफ। अब इसको पलटते हुए हमने इसको सिल लिया। तो देखिए हमारा जो कॉलर है बहुत फिनिशिंग के साथ लग चुका है। इसके बाद हम देखिए मेरा जो फाइनल गला देखिए कितनी फिनिशिंग, कॉलर और बैक गला देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए मैंने इसमें बटरफ्लाई भी लगा दी थी, जो आप मेरी और वीडियो में देख सकते हैं। जिस तरीके से आप हेयर रबड़ में लगाते हैं उसी तरीके से मैंने इसमें एक बटरफ्लाई बनाकर लगा दी है। आप भी इस तरीके से बटरफ्लाई बनाकर लगा सकते हैं। अब हम मेन पार्ट, तो मेन चीज़ को हम तैयार करेंगे। सबसे पहले कफ की कटिंग मैंने कर ली थी, उस पर मैंने पेस्टिंग को चिपका लिया है और हम स्लीव्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम डिज़ाइन बनाना था। तो इस तरीके से मैंने दोनों के जो हमारे कफ थे वो मैंने स्लीव्स के तैयार कर लिए हैं। तो मेरी जो कफ हैं ये हो चुकी हैं रेडी। उसके बाद हम बाजू कोड़ लेंगे और बाजू में हल्की सी हम इस तरीके से पहले सीधी सिलाई करेंगे और बीच में हम हल्की हल्की प्लेट्स भरेंगे। तो आप प्लेट्स तो आप पर अच्छी तरीके से भरनी आती हैं, जिस तरीके से आप सलवार में प्लेट्स भरते हैं उसी वही सेम तरीका है, उसी तरीके से आप प्लेट्स भरिए। तो इसी तरीके से मैंने बीच में प्लेट्स भर ली हैं, जिससे कि देखिए मेरे बाजू का जो फाइनल लुक आने वाला है वो गाइस बहुत ही प्यारा सा आने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसको हम ऐसे बराबर जो हमारी सिलाई थी उसको हम बराबर रखेंगे और हम जो इस पर ऊपर की तरफ एक सिलाई और लगा देंगे। तो मैंने ऊपर की तरफ एक सिलाई और लगा दी है। तो ये देखिए मेरा जो कफ है वो हो चुका है बनकर तैयार। तो ये देखिए सिंपल भी प्यारा लग रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको डेकोरेट करें, तो इसके लिए मैंने एक नेफे की पट्टी को तैयार किया। तो अब मैंने ये चौड़ी पट्टी कर ली है, 2 इंच मेरी चौड़ी पट्टी है। तो इस पर देखिए हम इस तरीके से हल्की सिलाई करेंगे। इसको एक बार इस तरफ और एक बार हम नीचे की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमें बीचों बीच इसकी सिलाई लगानी है, बिल्कुल बीच में हमें सिलाई लगानी है, हमें इधर उधर सिलाई नहीं लगानी। और सारी प्लेट्सों को हमें इसी तरीके से हमें मिलाते हुए इसमें सारी प्लेट्स हमें भर लेनी है। तो देखिए तो हमारे जो स्लीव्स का डिज़ाइन है
हो जाएगा हमारा बहुत ही आसान से तरीके में बनकर तैयार। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, मोती लेंगे और हमें एक एक प्लेट्स को उठाना है, दोनों को हमें आपस में जॉइंट कर देना है और इसमें एक एक हमें मोती को अटैच करना है। तो देखिए हमारे जो स्लीव्स का डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा सा फाइनल लुक इसका आने वाला है, जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। तो बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स डिज़ाइन है और बहुत ही आसान से तरीके में आपको तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये जो मेरा स्लीव्स डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने सारे जो हमारी प्लेट्स हैं उसको हमने कर लिया है तैयार। तो मेरी प्लेट्स हो चुकी हैं तैयार, सारे मोती मैंने इसमें लगा दिए हैं जिस तरीके से आपको मोती लगाने हैं। तो फाइनल लुक इसका आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा आने वाला है। तो हमारे देखिए स्लीव्स हो चुकी हैं रेडी इस तरीके से। ठंड की वजह से मेरे हाथ नहीं चल रहे तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मोती लगाने में लगा है टाइम। तो इस तरीके से मैंने इसमें मोती को लगा दिया है। तो हमारी फाइनल स्लीव्स हो चुकी तैयार। इसको हम फोल्ड करेंगे तो देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका फाइनल लुक आया है। तो अब इसके बाद हम चाक मैंने आपको दूसरी वीडियो में बनाना सिखा दिया था, तो इसमें अब हम बाजू को अटैच करेंगे। तो हमें दोनों नीचे के पार्टों को हमें बराबर पकड़ना है, उसको राउंड शेप में मेरे को सील लेना है। तो जो हमारी बाजू हैं, अब हमें क्या करना है, हमारी जो स्लीव्स हैं उसको ऊपर की तरफ से हमें गल की कंधे से लेकर थोड़ी सी आपको प्रेस कर लेनी है। तो जो आपकी बाजू हैं ये हो जाएंगी लगकर तैयार। तो जो हमारी स्लीव्स हैं ये हो चुकी हैं अटैच। बहुत ही आसान से तरीके में आपकी स्लीव्स हो जाएंगी अटैच। तो मैंने इसको कर लिया है अटैच। तो इसका फाइनल लुक देखिए कितना प्यारा सा आया है। तो बहुत ही प्यारा बाजू है। तो देखिए मेरा फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए सारा फाइनल लुक मेरा बहुत ही प्यारा सा आया है, बहुत ही प्यारा सा मेरा डिज़ाइन है। तो आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।